फास्ट ट्रैक साइंस लेसन 3 सेल। लिविंग थिंग्स को समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो समझनी है वो सेल है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल तमाम लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट है, यानी कि तमाम लिविंग थिंग्स सेल से बने हैं। और सेल इतना टाइनी होता है, इतना छोटा होता है कि वो हमारी आँखों से नज़र नहीं आ सकता। हम सेल को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। एक डॉट में हज़ारों सेल मौजूद होते हैं, यानी कि सेल इतना छोटा होता है कि वो एक डॉट में हज़ारों सेल आ सकते हैं। इसलिए वो हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आता, बल्कि उसके लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है जिससे हम सेल को देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतने छोटे से सेल में भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और हर सेल में तमाम लिविंग थिंग की तमाम खुसूसियात मौजूद होती हैं, यानी कि वो मूव भी करता है, ग्रो भी करता है, रिस्पायर भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, फील भी करता है, फूड भी लेता है और वो डाई भी होता है। अब हम सीखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, यानी कि सेल की बनावट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों मौजूद होते हैं। सेल के तमाम स्ट्रक्चर जो है, तमाम पार्ट सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, उनको हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो दोनों सेल में मौजूद होती हैं, और कुछ चीज़ें सिर्फ एनिमल सेल में होती हैं और कुछ सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं। पहले हम एनिमल सेल को स्टडी करते हैं। एनिमल सेल सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपने कलेजी देखी हो बकरे की, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसको हम उतार सकते हैं। हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स एक झिल्ली में बंद हैं। वो बहुत बारीक सी होती है लेकिन बहुत मजबूत होती है। तो हमारे हर सेल के ऊपर भी एक बारीक सी झिल्ली मौजूद है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल की ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, यानी कि हर चीज़ को ये अपने अंदर से गुज़रना अलाउ नहीं करती। कुछ चीज़ें इस मेम्ब्रेन से सेल के अंदर दाखिल होती हैं और कुछ चीज़ें इस मेम्ब्रेन से सेल से बाहर निकलती हैं। सिर्फ वही चीज़ें अंदर दाखिल होती हैं और बाहर निकलती हैं जिसको ये अलाउ करती है, इसलिए इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। पूरा सेल इस मेम्ब्रेन से अच्छी तरह कवर होता है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का सेंटर पार्ट है। जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर दिमाग है, इसी तरह सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस है जो सेल के सेंटर में होता है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिससे पूरा सेल भरा हुआ होता है। ये साइटोप्लाज्म सेल के ऑर्गेनेलिस को मूव करने में मदद देता है और उनको तमाम ऑर्गेनेलिस इस साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, और ये सेल का पावर हाउस भी कहलाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया से सेल रेस्पायरेशन भी करता है, यानी कि सांस लेने का अमल माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ होता है। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। गोल्जी बॉडीज़ एक स्ट्रक्चर है जो कप की शेप का होता है और इस स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स को मैनेज किया जाता है, इसके पैक्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन गोल्जी बॉडीज़ में आते हैं और वहाँ पर इसके पैक्स बनते हैं और उसके बाद ये सेल से रिलीज़ हो जाते हैं, हमारे ब्लड में शामिल होते हैं, जिससे हम ताकत हासिल करते हैं। हमें हमारे बॉडी को प्रोटीन मिलती है और हमें इससे ताकत मिलती है। राइबोसोम्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्रोटीन जो बनता है हमारी बॉडी में वो राइबोसोम से बनता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स सेल के सुइसाइड बैग्स होते हैं। जब हमारे सेल में कोई ख़राबी हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो लाइसोसोम्स बर्स्ट होते हैं और इसमें से एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे सेल के चारों तरफ जमा हो जाते हैं और उसे खा लेते हैं। इस तरह से एक ख़राब सेल ख़त्म हो जाता है और उससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा नहीं होता और उसकी जगह फिर नया सेल प्रोड्यूस हो जाता है। वैक्यूल एक स्पेस होती है जो प्लांट में वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये साइज़ छोटा होता है। सेल वॉल ये स्ट्रक्चर प्लांट सेल में मौजूद होता है। एनिमल सेल में जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उसमें एनिमल सेल की जो कवरिंग है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से होती है, लेकिन प्लांट सेल की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से होती है। सेल वॉल हार्ड होती है सेल मेम्ब्रेन के मुकाबले में और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होती है। एनिमल सेल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल भी एनिमल सेल की तरह ही साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है और सारे ऑर्गेनेल्स उस साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। प्लांट सेल के दरमियान में भी न्यूक्लियस होता है जो प्लांट्स के सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी मौजूद होता है और प्लांट सेल में भी मौजूद होता है। प्लांट सेल में जो चीज़ें एनिमल सेल से ज़्यादा होती हैं उसमें है क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट का इसके सेल में एक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का, जिसके अंदर प्लांट का ग्रीन कलर मौजूद होता है।